हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है सभी के लिए, बिकॉज इसमें हम इन्वेस्टिंग की भी बात करेंगे, नॉट ओनली अबाउट ट्रेडिंग बट इन्वेस्टिंग में भी मैं आपको एक डिफरेंट एंगल दिखाऊंगा। हम इसमें बेसिकली ये बात करने वाले हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस। मैंने पर्सनली जितने भी इन्वेस्टमेंट किए हैं, आई हैव डन इट ओनली बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रस्ट मी, दे वर्क लाइक मैजिक। आपको पिछले 6-8 महीने में जब से मार्केट ने नीचे गिरना स्टार्ट किया है, आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि प्रॉफिट बुकिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ फंडामेंटल्स को देख रहे हो या आप ये सोच रहे हो कि रिलायंस बहुत अच्छी कंपनी है या एशियन पेंट्स बहुत अच्छी कंपनी है, तो आपको आई थिंक अब तक रियलाइज हो गया होगा कि 4-5 साल में रिलायंस, एशियन पेंट्स, इन सबके रिटर्न्स नेगेटिव में। तो अगर आपने 5 साल पहले रिलायंस, एशियन पेंट्स या ऐसी किसी भी बड़ी कंपनी में पैसा डाला होता, तो आज की रेट में आपका पैसा माइनस में है, यानी कि आप नुकसान में हो। वेरेज बहुत सारे स्टॉक्स, बहुत सारी कमोडिटीज वहां से 5x 10x के गेन्स दे चुकी हैं। तो आप लोग कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस? आपको मार्केट को देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। किसी भी कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, यानी कि उसकी बैलेंस शीट, उसका पीएनएल, वो सारी चीजें आपको चार्ट्स पे ऑलरेडी दिखती हैं। अगर कोई भी स्टॉक ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट कर रहा है, इसका मतलब यह है कि उस स्टॉक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो कंपनी बेस्ट शेप में है। तो हमें ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड देन वी शुड नो द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स एंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको पता होना चाहिए कि हमें कहां पे पैसे डालने हैं। अब अगर आप एग्जांपल लोगे टाटा मोटर्स का, तो हमने ऑलमोस्ट 550 रुपए के आसपास उसमें एक बाय सिग्नल दिया था। वहां से वो स्टॉक ऑलमोस्ट 1100 रुपए तक हुआ। उसके बाद अगर आप देखोगे तो वो 1100 से वापस 550 तक आ गया। व्हाट विल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डू टू यू? आप 550 पे उस स्टॉक को खरीदते, वहां पे आपका रिस्क बहुत कम था एंड वहां से आपने उस स्टॉक को डबल देखा। आपको ऊपर बहुत इजीली सिग्नल्स मिले एग्जिट करने के, आप वहां पे एग्जिट कर सकते हो। एंड उसके बाद दोबारा जब आपको स्टॉक वापस उस सपोर्ट पे दिख रहा है, मल्टी ईयर सपोर्ट पे, तो आप उसको दोबारा बाय कर सकते हो एट अ वेरी लो रिस्क एंट्री अगेन। एंड जो भी मैं बात कर रहा हूं उसका मतलब ये नहीं है कि आपको डेली मार्केट को देखने की जरूरत है। आपको बिल्कुल भी मार्केट को डेली देखने की जरूरत नहीं है। आप हफ्ते में एक बार सिर्फ वीकली कैंडल को देखिए, या फिर आपको जब भी कोई मेजर टॉप या बॉटम दिख रहा हो तब आप काम कर सकते हो मार्केट में। बट अगर आपको सिर्फ थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस भी आता है तो आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी बहुत स्मूथ हो जाएगी। अगर आप सिर्फ मार्केट का टॉप या बॉटम आइडेंटिफाई कर लेते हो तो उससे भी आपके इन्वेस्टमेंट को बहुत बेनिफिट होगा। देखिए, 2020 के बाद मार्केट एक बुल रन में चल रहा था, तो सब लोगों को सिर्फ यही लगता है कि हम लोग इन्वेस्ट करेंगे और स्टॉक्स तो ऊपर ही जाएंगे। लोगों ने एक्चुअली बेयर मार्केट अभी तक नहीं देखा है। व्हाट इफ यहां से मार्केट 5 साल के लिए एक बेयर मार्केट में चला जाए? यू नेवर नो। पीपल आर सेइंग कि मोदी है तो मुमकिन है एंड ऑल ऑफ दैट, बट सी व्हाट वी बिलीव इज, अगर ग्लोबल मार्केट में कोई मेल्टडाउन होता है या कोई वॉर होता है, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में व्हाट वी बिलीव इज, टेक्निकल एनालिसिस आपको पहले ही एक एग्जिट दे देगा एंड आप राइट कमोडिटीज या राइट असेट्स में पहले से ही इन्वेस्टेड होंगे इन दैट सिचुएशन। दिस इज व्हाट टेक्निकल एनालिसिस हेल्प्स यू विद। एंड वन मोर थिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इज, आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, बिकॉज वी डोंट नो कि किस कंपनी में क्या चल रहा है। इन दी एंड वी आर इन्वेस्टिंग और वी आर ट्रेडिंग जस्ट टू मेक मनी। अगर हमें किसी भी लार्ज कैप कंपनी यानी कि टीसीएस, रिलायंस, टाटा स्टील, किसी में भी एक मेजर टॉप दिखता है तो हमें उसमें प्रॉफिट्स बुक कर लेने चाहिए। वेरेज अगर हमें कोई छोटी कंपनी यानी किसी स्मॉल कैप या मिड कैप में एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिख रहा है तो हमें अपना पैसा उस कंपनी में डालना चाहिए। बिकॉज हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो आज नहीं तो कल ये स्टॉक बढ़ेगा। आपको ये सोचना चाहिए कि मैं अपने पैसे पे कितना ज्यादा रिटर्न बना सकूं। अगर आपने लेटली जेंसॉल के बारे में सुना है तो उसमें बहुत सारी न्यूज आ रही है, तो आप उसमें क्लियरली देख सकते हो कि वो स्टॉक ऑलमोस्ट 1200 रुपए का था एंड इस टाइम वो स्टॉक करीब 100 रुपए के आसपास चल रहा है। तो आप सोच सकते हो कि करीब 90-95% वो स्टॉक अपने टॉप से गिर चुका है। बहुत सारी बड़ी कंपनीज ने, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने उसमें अपना पैसा डाला है। आप खुद ही सोच सकते हो कि इन्वेस्टमेंट में क्या होता है। अगर आप ये सोचोगे कि 1200 का स्टॉक है, 500 आ गया, चलो खरीद लेते हैं। स्टॉक मार्केट में नथिंग इज चीप एंड नथिंग इज एक्सपेंसिव। कोई भी स्टॉक कितना भी बढ़ सकता है और वो कितना भी नीचे आ सकता है। तो अगर आपने वो स्टॉक 500 में भी बाय किया होता तो आज भी वो 100 रुपए चल रहा है, यानी कि आपके प्राइस से वो 80% ऑलरेडी गिर चुका है। तो आप ये सोचिए कि अगर आपको सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस का थोड़ा एस्पेक्ट आता है, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं अपनी इन्वेस्टिंग में भी, तो आप सोच सकते हो कि इन द एंड ऑफ द ईयर आप कितना अच्छा रिटर्न लेके आओगे। एंड अगर आप 5 साल का या 10 साल का अपने CAGR देखोगे तो वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा अच्छा होगा एज कंपेयर टू व्हाट यू आर डूइंग टुडे। एंड देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 90% ऑफ द टाइम्स जब भी मार्केट में एक बड़ा मेल्टडाउन आएगा या मार्केट में एक बड़ी रिकवरी आएगी,
तो आपको पहले से ही मार्केट सिग्नल देगा। अगर आप हमें फॉलो कर रहे हो पिछले कुछ टाइम से, तो आप खुद ही देख पा रहे होंगे कि हम लोग यूजिंग प्राइस एक्शन कितने इजीली और एफर्टलेसली बता देते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन किस साइड पे है। आप ऑब्वियसली 100% ऑफ द टाइम सही नहीं हो सकते, बट अगर आपकी एक्यूरेसी 60-70% भी है, देन यू विल मेक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी। आप लोग बहुत अच्छा पैसा कमा के घर जाओगे। तो दिस इज व्हाट वी वांट। एंड इन्वेस्टमेंट में भी ट्रस्ट मी, आप लोग 2x 3x 4x के रिटर्न्स इजीली बना सकते हो। बट द मेन थिंग इज आपको अपनी ये साइकोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी कि ये स्टॉक बहुत अच्छा है या फिर ये स्टॉक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ट्रस्ट मी, 50-60% ऑफ द स्टॉक्स इन माय पोर्टफोलियो आर मिड कैप एंड स्मॉल कैप। मुझे इनफैक्ट ये भी नहीं पता कि वो लोग क्या काम करते हैं। आप ये जान के क्या करोगे कि उस कंपनी का क्या काम है? अगर आपको चार्ट पे दिख रहा है कि इट इज अ ब्रेकआउट, आप उसको बाय कर लो। आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरा व्यू इनवैलिड होता है तो मुझे इतना रिस्क देना है, एंड अगर सामने पोटेंशियल मुझे रिवॉर्ड मिलता है तो वो कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल सकता है। दैट्स इट। तो आप लोग इन्वेस्टिंग में भी अगर थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस का तड़का लगाएंगे तो आपकी इन्वेस्टिंग बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएगी। तो अगर आप प्राइस एक्शन के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, आप लोग हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, प्लीज कमेंट्स में बताइए, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।